पिछले प्रवचन में हम पहुंच गए थे छठे चक्र पे, आज्ञा चक्र। जैसे ही आप आज्ञा चक्र पे पहुंचते हो, आप में महान विशाल संकल्प का उदय होता है। वहां होता है संकल्प का उदय। जो संकल्प आप मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनकर समझ लेते हो कि हमने जुटा लिया, वो मात्र मानसिक उत्तेजना होती है। संकल्प के नाम पर यह प्रेरणात्मक भाषण देने वाले लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। संकल्प कुछ दूसरी ही बात है। प्रेरणात्मक स्पीचेस से आपका संसार सुधारा जा सकता है, निश्चित है। वह मनोवैज्ञानिक तंत्र है, बिला शक। मुश्किलात तो तब पैदा होती है जब ये प्रेरणात्मक भाषण देने वाले लोग इसको परमात्मा के राह का एक सीढ़ी करार देने लगते हैं, तब मुश्किलात खड़ी होती है। संसार की चीजों के लिए प्रेरणा और प्रेरणा का भाव और भाव की प्रगाढ़ता और आपका संपूर्ण प्रयास जगाना, इसके लिए तो मोटिवेशन स्पीचेस शुभ है। लेकिन ये आपको आखिरी पड़ाव पे आपकी आखिरी जरूरत आनंद को भी दे देंगे, यह मूर्खता है। बाकी सब कुछ संभव है। दूसरा व्यक्ति आपको प्रेरणा दे सकता है और प्रेरणा देकर प्रेरणा देकर प्रेरणा देकर आपको संसार में कामयाब बना सकता है। मैं शब्द जो प्रयोग कर रहा हूं उसको अच्छे से बांध लेना, गांठ बना लेना उसकी। प्रेरणादायक भाषण देकर आपको उत्साहित तो किया जा सकता है, प्रबुद्ध नहीं किया जा सकता। उत्साह से भर जाओगे, उमंग से भर जाओगे, जोश से भर जाओगे। लेकिन ये जोश उत्तेजना है, शांति नहीं, आनंद नहीं। संसार में कामयाब होने के ढंग हैं जो आपको बताते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस वाले। निश्चित ही संसार को पाया जा सकता है। कड़ी मेहनत से क्या नहीं हो सकता। आप कोई कंपटीशन लड़ सकते हो, जीत सकते हो, नंबर 1 पे आ सकते हो, धन के अंबार लगा सकते हो, विश्व के 1 नंबर के अमीर हो सकते हो, विश्व की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो सकते हो और संसार की कोई भी चीज आप पा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। और अगर आपका मनोबल गिर रहा है, याद रखना, यहां मैं शब्द जो बरत रहा हूं, संकल्प नहीं गिरता। संकल्प जहां चला गया वहां चला गया। संकल्प को तो आप गिरा ही नहीं सकते। संकल्प कभी क्षीण नहीं होता जहां तक पहुंच गए। इसलिए मैं एक शब्द आपको बोल दूं कि अगर आपने इस जीवन में जितना संकल्प कमा लिया, संकल्प का अर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड संकल्प, चेतना की ऊंचाई।
चेतना की ऊंचाई जो आपने इस शरीर को छोड़ते वक्त पाली, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना अभ्यास जारी रखो। आप अपने राह पे बेखौफ चलते चले जाओ। मर जाओगे यानी शरीर मकान बदलना पड़ेगा तो घबराओ मत। जहां आपने खत्म किया वहीं से शुरू होगा, बिल्कुल वहीं से, राइट फ्रॉम दैट, राइट फ्रॉम देयर। यात्रा आपकी वहीं से शुरू होगी जहां पर पिछले जन्म में शुरू की थी, पंथ की थी। तो इसमें घबराना मत कि बस अब तो थोड़ा रह गया, अगर चूक गया तो खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। अगले जन्म में आप सिर्फ गुमराह हो सकते हो गलत मार्गदर्शक के कारण, लेकिन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपने जो हासिल कर ली वह कभी आपकी घटेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। जैसे ये सेंसिटिव जानवर जो होते हैं, कुत्ते, गाय, आपको बड़ा इमोशन लगेगा इनके भीतर। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो आपने ग्रहण कर लिया, उससे नीचे आप कभी आ ही नहीं सकते। हाँ, आपके उत्साह को कम और ज्यादा किया जा सकता है। अब इन शब्दों को आप फिर अंडरलाइन कर लो। प्रेरणात्मक भाषण देने वाले आपके उत्साह को कम कर सकते हैं और आपके उत्साह को बुलंदियों पे पहुंचा सकते हैं, खाई में धकेल सकते हैं, सुमेरु के शिखर तक जा सकते हैं, बिला शक। लेकिन अगर ये कहें कि हम आपको आपके अस्तित्व तक पहुंचा देंगे सिर्फ प्रेरणात्मक स्पीचेस से, तो यह असंभव है। फिर ये खुद भी नहीं जानते, वहां तो फिर ये झूठ बोलते हैं। आनंद की गहराइयों तक आपको कोई नहीं पहुंचा सकता, यहां तक कि गुरु भी नहीं। आनंद की गहराइयों तक तो आप स्वयं ही पहुंचोगे। अंत की जो छलांग है गुरु लगवा सकता है, लेकिन लगाओगे तो आप। एक ढंग से गुरु भी आपका प्रेरणा स्रोत है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के मामले में, उत्साह के मामले में नहीं। वहां उत्साह नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां चलता है संकल्प। उत्साह और संकल्प को और जोश को एक ही मान लिया गया सदा से। अब इसको आप फर्क समझ लेना अच्छी तरह से। उत्साह होता है मानसिक तल पे, मनस देता है आज्ञा शरीर को। तो उत्साह होता है, जोश होता है शरीर में या मन में। लेकिन जहां तक आपने पहुंचना है वो तो शरीर और मन के पार की अवस्था है। वहां आपका मानसिक जोशो खरोश काम नहीं देगा। मानसिक जोश आपको संसार की उच्चतम कुर्सी पे बैठा सकता है। मानसिक प्रयास और अप्रयास आपको शिखर पे भी ले जा सकता है, खाई में भी धकेल सकता है। दोनों ही काम होते हैं। इसलिए आपने देखा, मैंने एक कहानी सुनाई आपको कि चंडीगढ़ की सुखना झील पर एक
कपल जाया करता था, चाय पी के जाता, बड़े मजे से 6-7 किलोमीटर घूमा, सैर की, श्वास लिए ठंडी हवा में, बड़ा मजा, आनंद का अनुभूति। वापस आ गए। वापस आके क्या देखा कि जो चाय पी के गए थे उस टोप के भीतर किरली पड़ी है, जो कि चाय में उबल गई थी, और उबली हुई किरली दिखी। कुछ नहीं हुआ था अब तक। क्या हुआ था? मानसिक बैलेंस बिल्कुल ठीक था। जैसे ही देखा कि ओह, हमने तो छिपकली उबाल के पी गए किरली, और हमें बताया गया था, समझाया गया था कि किरली को अगर पी लिया जाए तो आदमी मर जाता है, जहर होता है इसमें। तो वो सारी शारीरिक और मानसिक घटनाएं घटी और वो दोनों व्यक्ति मर गए, कपल मर गया। इसका शरीर और मन से संबंध था, मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं ये, आध्यात्मिक घटनाओं से इनका कोई लेना देना नहीं। छठे चक्र पर पहुंचकर, ये बड़ा अद्भुत क्षेत्र है। यहां जाकर आप सृष्टि को आज्ञा देने के योग्य हो जाते हैं। छठे चक्र पे पहुंचकर आज्ञा चक्र, इसीलिए इसका नाम रखा गया। आप सृजना को, सृष्टि को आज्ञा देने में समर्थ हो जाते हैं। संकल्प इतना घनीभूत हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतनी ऊंचाई के तल को छू लेता है कि आप जो चाहो वो साकार हो जाएगा। अद्भुत क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो आप। ये रहस्य भी है। यहां पर आकर व्यक्ति का संकल्प करीब करीब चरम स्थिति में होता है, और आप संकल्प को पैदा करते हो कंसंट्रेशन के द्वारा। कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता। एकाग्रता से संकल्प का कोई लेना देना ही नहीं। एकाग्रता और संकल्प करीब करीब विरोधी बातें हैं। आप हैरान होगे। हमारे मार्गदर्शकों ने तो हमें यही समझाया कि एकाग्र हो जाओ, संकल्प गहनभूत हो जाएगा। नहीं, संकल्प आध्यात्मिक संरचना है, और जोश मानसिक, उत्साह मानसिक। अब आपको ठीक से समझा जाएगा। संकल्प आध्यात्मिक संरचना है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और जोश स्टेट ऑफ माइंड, स्टिमुलेशन ऑफ माइंड। वह मानसिक उत्तेजना है, जोश, साहस, हौसला। इसका आत्मा से जरा भी लेना देना नहीं। वर्ण आत्मा से उलट है। अक्सर परम एकाग्र व्यक्ति परम चेतना तक उपलब्ध नहीं होते। जितने परम एकाग्र होते जाते हैं उतने ही चेतना को खोते जाते हैं। यह आपको बड़ी हैरानी वाली बात लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। इसलिए तो आज सब भटके हुए लोगों की जमात पागलों की तरह इकट्ठी हो गई है संसार में, क्योंकि शब्दों को, उलट शब्दों को एक समझ लिया गया है। उलट शब्दों का अर्थ एक कर लिया गया है। छठे चक्र पे हम आ गए। यहां पर आप आज्ञा कर सकते हो, और आज्ञा का अर्थ है संकल्प।
आज्ञा का अर्थ उत्साह में, उत्साह से यहां कुछ नहीं होगा, जोश से यहां कुछ नहीं होगा। आपका मनस बदला जा सकता है, आपका शरीर बदला जा सकता है मनस को बदल के, क्योंकि मनस और शरीर दोनों एक तल के दो धुरे हैं, एक धागे के। एक बदलता है दूसरा, दूसरा बदलता है पहला। तो अगर मनस की किसी तल को बदलना हो तो शरीर की मुद्राएं काम करते हैं, शरीर के आसन काम करते हैं, शरीर के प्राणायाम वगैरह काम करते हैं। तो मनस की संभावनाएं बदली जा सकती हैं, तल बदले जा सकते हैं। और अगर शरीर की संभावनाएं बदलनी है, शरीर की संरचनाएं बदलनी है, तो मनस के भीतर भी प्रवाह उत्पन्न करके शरीर को भी बदल सकते हो आप। लेकिन ये उत्साह की बात है, जोश की बात है, कंसंट्रेशन की बात है। कंसंट्रेशन यहां काम आती है शरीर और मन को बदलने के लिए। अब ठीक से समझ लेना बात को। लेकिन शरीर और मन की कंसंट्रेशन आध्यात्मिकता का जरा भी बदलाव नहीं कर सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वहां तक तो कोई आंच और आपकी कोई एकाग्रता नहीं पहुंचती। वरन सही तो बात यह है कि आपकी एकाग्रता को पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ता है। ये आपको बड़ी बरोथी बातें लगेंगी, जो आपको सिखाया गया है टूटेगी, खोपड़ी टूटेगी आपकी। हमें तो यही सिखाया गया है, हैप्पी हार्मोन्स पैदा करो, हैप्पी हार्मोन्स तो पैदा करो। अगर आप अपने भीतर के संकल्प के आनंद के तल तक नहीं पहुंच सकते, तब तक काम चला लो। कौन कहता है ना पैदा करो? मैं कब कहता हूं कि कार्टिसोल पैदा करो? मैं कब कहता हूं कि एड्रेनलिन पैदा करो? कोई भी नहीं कहेगा आपको। लटके हुए चेहरे तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बात तो नहीं है। उत्साह का बढ़ना चेतना का बढ़ना मत समझ लेना। यहां पर आओ, हम यहां तक पहुंच गए। जो मोटिवेशनल स्पीचेस वाले आपके उत्साह को बढ़ाते हैं, ये कतई मत समझ लेना आप या वो जो स्पीकर हैं कि हमने इनकी चेतना के तल को बढ़ा दिया। गलती कर रहे हैं। चेतना के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। अगर वो इसको सच समझते हैं तो सच तो ये है कि आपका संकल्प जगेगा ही तब जब आप खाई बन जाओगे। बड़े मजे की बात है, ये उलट बातें और ठीक है। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, संकल्प उतना कम। एक बात आपको समझाता हूं। जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो उसका मन से एकाग्र हो पाता है। रामकृष्ण परमहंस कई कई दिनों तक समाधि में बैठे रहते हैं, तो क्या उनका चित्त एकाग्र होता है? क्या वो त्राटक कर रहे होते हैं? बुद्ध जब आनंद में होते हैं, शांति के क्षणों में बैठे होते हैं, क्या वो त्राटक कर रहे होते हैं? क्या उनकी शक्ति आज्ञा चक्र पे होती है? नहीं, उनकी शक्ति अपने तत्व में होती है, उनकी शक्ति अपने अस्तित्व में होती है। जो भगवान कृष्ण ने कहा, अपने तत्व में स्थिर हो जा।
अपने आपे में ठहर जा, सब तरफ से समेट कर शक्ति को कछुए की तरह हो जा। ये कछुए को अवतार रूप में मानने का यही अर्थ था, इसके पीछे यही चीजें थी, यही रहस्य था। सारी शक्तियों को एकाग्र करके स्थिति पर हो जा। तू जहां है वहां स्थित हो जा, और स्थित कैसे होगे? सब जगह से पकड़ को छोड़ दो, सब बंधन कटेंगे, सब डोरियां कटेंगी, तो उड़ती हुई पतंग लिबरेट हो जाएगी। लेकिन जटिल है समझाना, और समझाने के लिए आपकी लिपियों का इस्तेमाल नाकाफी है। आपकी लिपियां बड़ी सीमित हैं। लिपियों से ऊपर उठकर हम इशारा भी करते हैं, तो इशारे भी बड़े सीमित हैं। लेकिन लिपियों से ज्यादा काम करते हैं इशारे, परंतु पहुंच तो तुम फिर भी नहीं पाते, समझ तो तुम फिर भी नहीं सकते। हां, कभी कोई बिरला किसी क्षण में उन इशारों की सीध में, इन द स्ट्रेट लाइन, देख लेता है, तो चंद्रमा दिख जाता है, वो सूरज दिख जाता है, वह प्रकाश नजर आ जाता है। यही भगवान कृष्ण ने किया। आज माया पहले अर्जुन को, ये गीता इतनी लंबी ना होती अगर अर्जुन को मोटिवेशनल भाषण से समझाने की चेष्टा प्रभु न करते। पहले तो यही कोशिश की गई कि मानसिक तल पर यह समझ जाए, लेकिन कहां समझा जाता है? मनस के तल से उसकी आभा नहीं मिलती। तो कोशिश की भगवान कृष्ण ने कि तू शरीर नहीं है, न हन्नते न हन्नमाने शरीर है, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी तरफ से कोशिश करके देख ली और वह उलझा रहा। ऐसा नहीं है कि वह दुविधा को खत्म नहीं करना चाहता था, वह भी दुविधा को खत्म करना चाहता था, क्योंकि दुविधाग्रस्त तो वही था। कृष्ण तो दुविधा में कभी आए ही नहीं। तो प्रश्न से प्रश्न पूछे चला जाता है, और प्रश्न का जवाब मोटिवेशन स्पीचेस के कारण की तरह देने का प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण। तू ऐसा कर ले, तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सांख्य में ऐसा है, समर्पण में ऐसा है, भक्ति में ऐसा है, वैराग्य ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, पूजा ऐसी है, सब समझाता है। लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपका मनस कितना भी प्रगाढ़ हो जाए, तो ऐसे तो फिर अगर आप न्यूरॉन्स को ताकत देके, ज्यादा शक्ति और ज्यादा संग्रहित होके, सूचनाओं का संग्रह करके परमात्मा को प्राप्त कर लिए होते, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिनके पास सूचनाओं का अपार संग्रह था। फिर तो एल्बर्ट आइंस्टीन पहुंच गए होते, और एल्बर्ट आइंस्टीन से भी बहुत ज्यादा ऊंची आईक्यू वाले लोग विद्यमान हैं, आज भी हैं। आपको शायद पता ना हो, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर, उनकी आईक्यू आइंस्टीन से ज्यादा है। क्या करोगे? आईक्यू का ज्यादा होना
परमात्मा के करीब होने का कारण नहीं। परमात्मा के करीब होना और बात है, आईक्यू का ज़्यादा होना और बात है, आपके न्यूरॉन्स में कितनी सूचनाएं संग्रहित हैं ये और बात है, और उसके पास जाके बैठना आचार्यो उपासनम ये और बात है। दोनों में फर्क समझा रहा हूं मैं सारा, अच्छी तरह से आप समझते रहना। आपकी बुद्धि की समझ से सदा ही वो पार हो जाएगा, इसलिए बुद्धि यंत्र ही नहीं उसको समझने का है। इसलिए संत सदा ही कहते हैं कि इस बुद्धि को छोड़ दो। अगर वो कहते हैं कृष्ण भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, तो वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी सूचनाओं के संग्रहित इन न्यूरॉन्स को मेरे समर्पण कर दे, यानी इनको छोड़ दे। समर्पण का और अर्थ क्या होता है? समर्पण का अर्थ होता है त्याग, सरेंडर। तो किन को त्याग करना? इन सूचनाओं को त्याग करना। और आप तो घसोड़े फिरते हो, आपके मनस के भीतर कितने ही शास्त्र और बिल्कुल विरोधी शास्त्र, और कितनी ही मान्यताएं और बिल्कुल विरोधी मान्यताएं। तो आपका क्या होगा जनाबे वाले? और एक डायमेंशन का नहीं, 1000 डायमेंशंस के। कोई वहीं से पकड़ लिया शब्द, कोई यहीं से पकड़ लिया। कितने संत हुए, आप सभी संतों को इकट्ठे अपनी खोपड़ी में बिठाए बैठे। तो मेरे बोलने से सिर्फ कभी कोई संत बोलेगा, कभी कोई संत बोलेगा, आप नहीं बोलोगे। आप बैठे बैठे हिसाब लगाओगे। ये बात तो ठीक है, कबीर ने भी बोली। ये बात तो ठीक है बाबा की, नानक ने भी बोली। ये बात तो ठीक है, हाँ हाँ, महावीर ने ऐसा ही बोला। ठीक है बात, बुद्ध ने ऐसा बोला। ये भक्ति की बात ठीक है, चैतन्य ऐसा ही बोला, मीरा ऐसे बोली, दया सहजो ऐसे बोली। तो आप बैठे बैठे जोड़ तोड़ लगाते रहोगे, लेकिन ध्यान रखना, ये जोड़ तोड़ आपके मन में चल रही गतिविधियों के अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे को सुन रहे हो, ताना बाना बुन रहे हो, और भीतर से माप तोल जारी है, तो आप उस वणिक से ज्यादा नहीं जो कि कोई सामान बेच रहा है, तोल रहा है, वाट इधर कर लिए उधर कर लिए, उससे ज्यादा नहीं हुआ। कभी मेरे शब्दों को कबीर से तोलोगे, कभी महावीर से तोलोगे, कभी ओशो से तोलोगे, कभी नानक से तोलोगे, बुद्ध से तोलोगे। बहुत संत हुए हैं और बहुत बहुत विचार हैं, और वो सारे आपकी खोपड़ी में भरे हुए हैं। और उससे अलावा भी पता नहीं क्या का कचरा कबाड़ा आपने ठूंस रखा है। भरे पड़े हो आप भीतर से, कोई स्पेस तो है ही नहीं। और जितने भरे जाते हो उतने ही तुम आकड़ जाते हो। क्या हम इतने ज्ञानी? सारे तो शास्त्र याद हैं, सारे उपनिषद याद हैं, वेद सारे याद हैं, सब ऋचाएं याद हैं, सभी श्रुतियां याद हैं, सभी संतों के वचन याद हैं और उनके अर्थ याद हैं। गीता हो, प्राण हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, बाइबल हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सब तुमने पढ़ लिए। मैंने ऐसे ऐसे मूड देखे जो प्रदर्शन करने के लिए अपनी किताबों को सामने रखते हैं, और आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। और ये इतने धर्मशास्त्र इसने पढ़े, अवश्य ही ज्ञानी होगा। नहीं, विद्वान है, ज्ञानी नहीं। विजडम फुल,
इससे ज्यादा वाइज पर्सन खोजना मुश्किल है धर्म के राह में। लेकिन इसका संबंध कुछ नहीं है उस ज्ञान से। लेकिन आपके तोलने का ढंग बता रहा हूं आपको। मेजरमेंट आपके पास जो तोल हैं, तोल बट्टे, वो यही है। हम छठे चक्र पे आ गए, आज्ञा चक्र। यहां पर पहुंचने वाला व्यक्ति जो भी आज्ञा देगा, बहुत बड़ा संकल्प का मालिक हो जाता है। बस जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम सहस्रार। सहस्रार से एक कदम इधर, एक पौड़ी बची है। और छठे चक्र पे, आज्ञा चक्र पे पहुंचने वाला व्यक्ति करीब करीब परम संकल्पवान होता है। वह जो कहेगा, जो सोचेगा, वह पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए बाबा नानक इस तल से बोलते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जरा मांगो तो सही यहां आके। लेकिन आप तो नीचे मूलाधार पे बैठे मांग रहे हो, कैसे मिलेगा? संकल्प ही नहीं। जहां से मांगना चाहिए वहां आओ, फिर देखो तमाशा। आज्ञा चक्र पे आओ। आज्ञा चक्र पे आप जैसे ही पहुंचोगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे, चमत्कृत रह जाओगे। अरे, और इसलिए पांचवें चक्र के ऊपर मैंने आपसे पहले ही आगाह किया, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। देखो, यहाँ किसी चीज को, संसार को मांगने में, प्रयोग करने में मत लग जाना। आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे तो हीरों की खदान है, यहां स्वर्ण खदान है, आगे हीरों की खदान है। चूक जाओगे और यहां से गिर सकते हो। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा। फिर सांप सीढ़ी का खेल याद रखना। चकमा खा जाओगे। सिद्धियां आए, कुछ भी आए, तिरस्कृत कर देना, क्योंकि आप मालिक के पास चले आओ। ये याद रखना। अक्सर भूल जाते हैं लोग। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। बी अलर्ट। इसलिए वार्न करते हैं आपको बार बार संत पुरुष कि भाई यहां तो आप चलेगा अनाहत तक, लेकिन भाई विशुद्धि चक्र पे तो ये नहीं चलेगा। विशुद्धि चक्र पे आपकी कुछ कुछ आज्ञाएं प्रकृति मानेगी, बाध्य तो नहीं है, लेकिन मानेगी। लेकिन छठे के ऊपर तो आपकी आज्ञा मानने को बाध्य होगी। यही फर्क है पांचवें और छठे। छठे पे आप जो कह दोगे वह मानेगी। अब देखना, छठे चक्र पे आया हुआ व्यक्ति एकांत ढूंढता है। कारण आपके लिए, आप हो कारण। छठे चक्र का जागृत व्यक्ति एकांत में बैठेगा, समूह में नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? अब ये जानिए, क्यों गुरु तेग बहादुर एकांत कोठड़ी में बैठ सकते हैं। उन्होंने तो सातवां भी पार कर लिया है, लेकिन छठे में पार ही करके गए हैं ना। तो छठे चक्कर पर विद्यमान व्यक्ति जो भी आज्ञा कर देगा वह पूरी हो जाएगी। जहां एक प्रश्न उठ सकता है, बाद में उठाऊंगा। छठे चक्र पर जो आदमी पहुंच गया, जो चेतना पहुंच गई, वह नीचे तो कभी नहीं आ पाएगी। यह बात ध्यान में रखना।
नीचे कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन आज्ञा जो करेगा, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जो भी वो चाहेगा वो पूरी कर देगा, वह सर्जक। अब यहां बहुत से सवाल खड़े होंगे। अगर यहां पर पहुंचने वाला व्यक्ति आज्ञा कर सकता है तो क्यों नहीं गुरु तेग बहादुर ने आज्ञा कर दी प्रकृति को कि औरंगजेब का नाश कर दे। इसके अधरंग करते हैं, इसका शरीर सुन्न कर दे, इसको मार दे। कर सकता है, किया नहीं। बहुत से सवाल उठेंगे आपके मन में भी। अगर छठे चक्कर पर पहुंचकर संत की दशा ये हो जाती है तो आप भूल गए फिर दूसरा शब्द जो पहले मैंने कहा था, जो इस्लाम में लिखा है कि वह सातवें स्वर्ग में रहता है। ज्यों ज्यों आप चक्रों में ऊपर उठोगे, अंतरंग क्षणों के संभोग के क्षणों में आनंद पाओगे, स्वादिष्टान में ज्यादा, मणिपूरक में उससे ज्यादा, अनाहत में उससे भी ज्यादा, विशुद्धि में उससे भी ज्यादा, और आज्ञा में बहुत ज्यादा। क्या आनंद होगा। कलियां अपना मुख खोल लेंगी, श्वास बरसेगी, आनंद और मस्ती से भरा हुआ। आपने कभी आंखें देखी गुरु तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह जी की, बाबा नानक की? आंखों में झांके कभी? आंखों में तुम झांकना, वो नहीं कहेंगे मेरी आंखों में झांको, तुम झांकना तो पाओगे ये किसी और आकाश को निहार रही हैं। इन गुरुओं की आंखें कुछ और देख रही हैं। इसका ध्यान तुम्हारे संसार की तरफ है नहीं, इसका ध्यान किसी और जगह पे है। अब यहां पर समझना मुश्किल हो जाएगा, आराम से समझना, समझा दूंगा, इशारा करूंगा, इशारा पकड़ लेना। क्यों नहीं करते हैं वो? यहां से ऊपर क्यों झांकते हैं? कहां झांकते हैं? वो झांकते हैं सातवें स्वर्ग में, जहां वो अल्लाह बैठा है, जहां वो राम रहीम बैठा है। और वो इतना प्यारा है कि ये लोग उसकी रजा से बाहर होना नहीं चाहते। हो सकते हैं, प्यारा ही इतना है कि उसकी रजा से बाहर होना चाहते नहीं। उसके सिद्धांतों के विपरीत जाना चाहते नहीं। प्रकृति के स्वामी हो चुके हैं, लेकिन इसके बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ना चाहते नहीं। ये बड़ी मुश्किल होगी आपको समझने में। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? जब पिता ये खिलौना देने में समर्थ है तो बच्चा कहेगा कि ये खिलौना दे देना चाहिए मुझे। ये भाई, अगर आप पिस्तौल मांग लो, गन मांग लो, रिवॉल्वर मांग लो, तो वह जो सातवें आसमान पे देख रहा है, स्वर्ग में देख रहा है, वह आपको पिस्तौल दे देगा, रिवॉल्वर दे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि इससे यह विनाशक है।
रिवॉल्वर से कभी किसी का कल्याण हुआ है? मुझे बता दो, आज तक धरती पे। विनाशक यंत्रों से, एटम बम से गरम, रिवॉल्वर से, पिस्टल से कभी किसी का भला हुआ है? नहीं हुआ। जिसने भी किया है, प्रयोजन कुछ भी हो, आत्मरक्षा हो या कुछ भी हो, मर्डर करना हो, बुरा ही हुआ है। ईश्वरीय सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहते जो छठे चक्र पे पहुंच गया। यहीं वो शब्द निकलते हैं बाबा के मुख से जो तुद पावे। जैसा चलाना चाहते हो वैसा चलाओ, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। ये ऊपर झांकते हुए उन आंखों की आवाज है जो सातवें स्वर्ग को देख रहे हैं, और छठे स्वर्ग में इतना नजारा है इसका व्याख्यान नहीं हो सकता। यहां तो छठे चक्र तक पहुंचने वाले लोग वो हैं जो कि कंसंट्रेशन के द्वारा कहते हैं कि हमारा छठा चक्र जग गया, जबकि ये सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। संत कभी भी ऊपर उठता उठता, ऊपर उठता उठता, उठता उठता इतने चरम आनंद में लीन हो जाएगा, बुद्ध कभी किसी को गोली मारने की इच्छा करेंगे ही नहीं। इतना शुद्ध बुद्ध उसका आचरण हो जाएगा, उसे अहिंसा साधनी नहीं पड़ेगी, उसकी हिंसा समाप्त हो जाएगी। उसे चोरी करनी नहीं पड़ेगी, उसका चोरी का भाव ही समाप्त हो जाएगा। चोरी किसकी करे? चोरी क्यों करनी है? संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाएगा। जोड़ना किसके लिए है? वो जिसका है उसकी तरफ देख रहे हैं हर वक्त, 24 घंटे उसकी तरफ निगाह है उसकी। इनकी चिड़ी हुई आंखों को देखना। कुछ खुमार पी लिया है इन्होंने, कुछ आनंद का रस गटक लिया है इन्होंने। कबीर की आंखों को देखना कभी। आपको मधुशाला का दर्शन हो जाएगा उन आंखों में। शराब फीकी पड़ती है इनकी आंखों के सामने। नाम की खुमारी ऐसी चढ़ती है जिसका कोई अंत नहीं। छठे चक्र पे पहुंचा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं कहता कि विश्व युद्ध न हो? कर सकता है, क्योंकि वह उसके विधान में बाधा नहीं बनना चाहता। वो परम प्यारा हर वक्त आंखों के सामने, वह भी तो देख रहा है, वह भी तो दृष्टा है। अपने संसार को बनाकर लगातार निहार रहा है। वह ही रोक लेगा अगर गलत लगेगा तो। और छठे चक्र पे पहुंचने वाला व्यक्ति ये भी समझ लेता है यह उसकी इच्छा से ही होता है। ध्यान रखना, तुम इसे नियम मत बना लेना, अक्सर तुम नियम ही बना लेते हो। छठे चक्र पे पहुंचने वाला व्यक्ति यह देख लेता है, मान नहीं लेता कि उसकी रजा से ही हो रहा है। जिसने बनाया अपनी सृष्टि के मटेरियल से कैसा भी खिलवाड़ करे उसकी मर्जी। मारे पीटे तोड़े बनाए, कत्लो गारत करे, कुछ भी करे उसकी मर्जी। ये यहां जाकर उसे आभास होता है स्पष्ट। निचले तलों पे प्रयास करना अच्छा है। नफरत त्यागो, हिंसा त्यागो, अहिंसक हो जाओ, शुभ है।
लेकिन छठे चक्र पे जाके वो इच्छा नहीं रखेगा इसकी। ना तो वो ये इच्छा करेगी कि विश्व युद्ध हो ना हो, उसका अपना फैसला कुछ नहीं होगा। वो चॉइस लेसनेस की स्थिति में आ जाएगा। फैसला रहित तो होना बड़े मजे की बात है। एक जगह पे भगवान कृष्ण कहते हैं, दुविधा जन्य व्यक्ति नष्ट हो जाता है, संशय आत्मा विनश्यति। लेकिन संशय में और संकल्प में बड़ा फर्क है। संशय संकल्पहीनता को कहते हैं, संदेह को कहते हैं संशय, और संकल्प में संशय जरा भी नहीं होता। तुम संकल्प करोगे कि ये ऐसा हो जाए, देखना आपका संकल्प तभी पूर्ण होगा जब वो पूर्ण होगा, संशय विहीन होगा। अगर संशय जरा भी रह गया, लेश मात्र भी, तो वह संशय ले डूबेगा, संकल्प पूरा नहीं होगा। तो जहां संशय खो जाए, संशय आत्मा विनश्यति, वो छठा चक्र नहीं। जहां संशय खो जाए वो छठा चक्र, जहां संकल्प के भीतर संशय बना रहे वो छठा चक्र नहीं। छठे चक्र पे जाके संशय समाप्त हो जाता है। यही संशय समाप्त हुआ अर्जुन का छठे चक्र पे जाके। और समझाते हैं कृष्ण अर्जुन को, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं, क्योंकि शब्द अल्प हैं। जब नहीं समझ पाता तो फिर आखिरी हथियार जो संत के पास होता है वो प्रयोग करता है। इतना नाजुक वक्त, शंखनाद हो चुका, दोनों तरफ की फौजें तैनात खड़ी हैं, सभी ने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए हैं, सावधान की मुद्रा में इंतजार कर रहे हैं कब दूसरी तरफ से आवाहन हो युद्ध का। लेकिन इधर अर्जुन है कि प्रश्न उठाया जाता है। तो जब प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, तो कृष्ण ने कहा बात नहीं बनी, ये तो मोह से ग्रस्त हो गया है। और इतनी पुरानी मान्यताएं क्षण भर में नहीं टूटेंगी मेरे समझाने से, शब्द काटने में समर्थ नहीं है इन मान्यताओं को, बहुत पुरानी है, ये संस्कार न कट पाएंगे। यह खुद को शरीर समझता है, उनको भी शरीर समझता है। इसका खुद को शरीर है, इस मान्यता को समाप्त कर दूं, इसके ऊपर मैं शक्तिपात करता हूं। शक्तिपात करके अर्जुन को उसका स्वभाव दिखाएगा कि तू देख तू है कौन। और उस क्षण में उसने देखा अपना होना, तो फिर पाया नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। शस्त्र मुझे नहीं काट सकता, और जब शस्त्र अर्जुन को नहीं काट सकता तो शस्त्र भीष्म को भी नहीं काट सकता, शस्त्र द्रोण को भी नहीं काट सकता। फिर तो समझा ही गया। फिर उसने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। हे प्रभु, बड़ा भ्रम था। अश्रुपूरित आंखों से चरणों में झुक गया। आखिरी फार्मूला, इसको इसका ही अस्तित्व दिखा दो कि तू देख तू कौन। ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति को जो पीक पे खड़ा, गंदगी के गटर के नाले में अमृत गिराना मूर्खता है। आखिर में बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आ गया, इतना अधैर्य को प्राप्त हुआ वह व्यक्ति कि प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न और जवाब पे जवाब मिलते जा रहे हैं, लेकिन देरी हो रही है, शंखनाद हो चुके हैं। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा अब तरीका एक ही है, अब इसको इसका होना दिखाया जाए, इसका होना दिखाया जाए तो समझा ही जाएगी। शक्तिपात किया,
वो अपने होने में चला गया। फिर वो बोला, चरण चूम लिए भगवान के, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। आ गई जाग प्रभु, खुल गई आंख, क्षमा करो, इतना विलंब हुआ, इतना कष्ट दिया आपको, अब आज्ञा करो, मैं क्या करूं। इस तल के ऊपर जो मांगोगे वही मिलेगा। और बाबा ने यहीं इस चक्कर पे आके बोला, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देव। कोई भी चीज, नेपोलियन बोलता है मूलाधार से, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, लेकिन सब कुछ असंभव होता है। जब वो मरता है तो मृत्यु से जीत नहीं पाता, मृत्यु उसके लिए एक समस्या बन जाती है। वहां इम्पॉसिबल नहीं रहता, इम्पॉसिबल टूट जाता है। लेकिन कृष्ण के लिए तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, उसके लिए मृत्यु से पार जाना भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अमृत को देख चुका है। अगर कृष्ण ये शब्द बोलें तो बिल्कुल उचित, सही, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, कृष्ण बिल्कुल ठीक बोलेंगे। और नेपोलियन तो ठीक कहाँ, खाक बोले, मर गए। आखिर में मौत उनके लिए, मौत को टालना उनके लिए इम्पॉसिबल सिद्ध हुआ, तो वे गलत बोलेगा। मूलाधार पे खड़ा हुआ व्यक्ति नकल कर सकता है 6वें 7वें द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति के शब्दों की, लेकिन वो सत्य नहीं होंगे, तो गलत होंगे। नेपोलियन हार जाता है। मूलाधार के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो हार जाएगा। लेकिन 6ठे 7वें चक्र पे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कुछ बोलेगा, उसमें जान होगी, उसमें ऑथेंटिसिटी होगी, प्रामाणिकता होगी। तो पहली बात तो आप यह समझ लेना कि किसी भी चक्र को सीधे सीधे जागृत नहीं किया जा सकता, किसी भी चक्र को। क्रमवार ये जागृत होते हैं। जागृत कैसे होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। क्रमवार जागृत कैसे होते हैं बता भी चुका हूं, लेकिन आप समझते नहीं, क्योंकि आज प्रसंग ही नया आ गया। मूलाधार से स्वाधिष्ठान से मणिपुर से अनाहत से विशुद्धि, तो आ गया, ऐसे चलेगा। आज्ञा चक्र पे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन कहेगा जरूर कि अगर कुछ मांग लूंगा तो पूरी हो जाएगी, वो परम पिता उसे पूरा कर देगा। यही कारण था कि पूर्ण संत के पास इतना जुर्मुट लगा। सहज ही अवस्था में कुछ बोल देते वो पूरा हो जाता, क्योंकि अक्सर ये लोग 6ठे तल पर रहते हैं या 7वें, आखिरी। और इस कारण से संत अकेले रहे। गुरु तेग बहादुर एक कोने में बैठ जाते हैं। आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा, फलां संत दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना के आनंद से रह रहा है। और आप तो वहां आनंद से नहीं रहोगे, आप तो शेर बगैरों का खौफ खाओगे, आप तो सांप बिच्छू, चारों तरफ मौत ही मौत। लेकिन संत एकांत में बड़े आनंद से बैठा है। ये एकांत में क्यों बैठे हैं? आपके कारण। ये क्यों दरवाजा मूंद लेते हैं? ये आपको आने से क्यों रोकते हैं? बड़ा अद्भुत प्रश्न है, मुझे अक्सर ही लोग पूछ लेते हैं। मैंने इस अवस्था में बहुत सी अनुभूतियां की हैं।
संसारी तो संसारी है, आपसे मिलने आएगा, कहीं भूल चूक भी हो सकती है, और भूल चूक के ऊपर अगर कुछ फुरना आ गई मन में तो कुछ गलत भी हो सकता है। इसी बचाव के कारण वो आपसे दूर एकांत में रहते हैं। कुछ क्योंकि अभी समझ नहीं है, अज्ञानी है, बाल है, बच्चा है, अभी समझ पैदा नहीं हुई। समझ पैदा होती है सही जाके छठे केंद्र पे, उससे पहले समझ नहीं पैदा होती, जिसे हम वास्तविक समझ कहते हैं। तो संसारिक व्यक्ति कोई भी प्रश्न उठा देगा, और अगर इसके मुख से स्वतः ही कुछ निकल गया तो गलत हो जाएगा। तो शुभ ही निकले, इसी की चिंता रही आने जाने वालों को। इनके पास जुर्मट तो बहुत होता था, अब आपको ये पता नहीं। बुद्ध के ऊपर जो व्यक्ति थूक देता है, उसकी कहानी आपने सुनी नहीं होगी। कहानी तो यहां खत्म हो गई कि सारी रात सो नहीं सका, और सुबह जाके पांव पकड़ लिया और बड़ा रोया, पश्चाताप कर लिया। लेकिन कहानी इससे भी आगे थी जो वर्णित नहीं की गई। खैर, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। संत के पास जाना तलवार की धार के ऊपर चलना है। गलती से भी कुछ इधर उधर हो गया तो उसके बस में कुछ नहीं। प्रकृति से तालमेल बैठाए बैठा है वो। प्रकृति से पार जाने की, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करना वो जानता नहीं, करता नहीं। उसकी जरा भी इच्छा नहीं है कि ईश्वर की बनाई प्रकृति के नियमों के विपरीत मैं काम करूं। इसलिए वो ना तो आपका बुरा करेगा, ना ही आपका भला करेगा। वह सिर्फ आपको ज्ञान देगा। कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं। जिस शंकर के पास, जिस भगवान शिव के पास मैं जाता हूं, वो यहीं बैठे हैं। इसलिए आपने देखा होगा शिव की जितनी भी तस्वीरें हैं उसमें तीसरा नेत्र खुला हुआ पाओगे। तीसरा नेत्र विशेष रूप से जो चित्र के भीतर तीसरा नेत्र खुला हुआ है, 3 आंखों वाले, त्रिनेत्रम, वो यहीं विद्यमान है। पूर्ण संकल्प से युक्त, पूर्ण आनंद से युक्त। ये तो आप समझीदार हैं कि संकल्प और आनंद ये दो नहीं हैं। संकल्प ही आनंद है, और आपका संकल्प जो जोश, उसको आप आनंद कहते हो। जोश में कहाँ आनंद है? जोश में तो स्टिमुलेशन है। उत्साह में कहाँ आनंद है? उत्साह में तो स्टिमुलेशन है। लेकिन संकल्प में बड़ा आनंद है। ज्यों ज्यों आप चक्रों को बढ़ाओगे, त्यों त्यों संभोग के तल पर जितना आनंद मिलता है उससे कई गुणित ज्यादा बढ़ता जाता है प्रत्येक चक्कर पे। आनंद और संकल्प को आप दो मत समझ लेना। ये ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ बढ़ते, नहीं, ये एक बढ़ता है और उसका जो स्वभाव है वो आनंद है। संकल्प का स्वभाव शांति और आनंद, सत्य चित आनंद। वह जागृत भी ज्यादा होगा, वह शांत भी ज्यादा होगा, और वह आनंदित भी ज्यादा होगा। जूं जूं चक्रों को पार करेगा उत्तरोत्तर उसकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगी, और उसकी शांति भी बढ़ेगी, और उसका आनंद भी बढ़ेगा। और ये 3 चीजें नहीं, बड़े मजे की बात है। ये 3 चीजों का जो संग्रह किया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन,
सृष्टि में भी। ये 3 की गणना बड़ी अजीब थी। 3 ही यहां है लेकिन एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश को मिला दिया जाए तो एक परमेश्वर ही बनता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला दिया जाए तो एक एटम ही बनता है ना। तीन गुणों को मिला दिया जाए, सत्व रज तम, तो एक प्रकृति ही बचती है ना। तो ये तीनों में विभक्त लेकिन एक, ऐसा ही आनंद में है, ऐसा ही संकल्प में है। संकल्प में 3, संकल्प, आनंद और शांति। संकल्प जितना प्रबल होगा, जितना उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, वैसे ही शांति भी बढ़ती जाएगी, आनंद भी बढ़ता जाएगा। ये तीनों चीजें यकसा बढ़ेंगी, क्योंकि 3 है ही नहीं, एक ही है। तो छठे चक्र पे आ गए, वहां बैठे हैं शिव। इसलिए शिव का कथन, शिव का अटैचमेंट छठे चक्र के साथ हुआ। यहां ही खुलता है तीसरा नेत्र। और आपने, जिसने भी बनाया, किसी जानकार को पूछकर बनाया, चित्रकार ने, तो जो आज्ञा देंगे ठीक देंगे। और कभी भी प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं करेंगे। शिव की बात करता हूं। यहां जो शिव के नाम के ऊपर प्रकृति के नियमों की अवहेलना कर रहे लोग हैं, इसको महादेव क्यों कहा गया? बाकी दान करने वाली बहुत सी आत्माएं हमारे आसपास विचरण कर रही हैं, वह देवता। और ये महादेव, महादेव क्यों है? यह देवताओं को भी कुछ प्रदान करता है। यह सबसे बड़ा दानी है। जिसका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, उससे बड़ा दानी और कोई नहीं होगा। निष्काम दान करेगा वो, सकाम दान नहीं करेगा। छठा चक्र खुलते ही सही दान होता है। वह किया हुआ दान नहीं होता, वह हुआ हुआ दान होता है। अब आप समझने की चेष्टा करने, शब्द है, मैं क्या करूं। हुआ हुआ दान होता है छठे चक्र में, क्योंकि दान करने की प्रवृत्ति उसकी समा गई, संस्कार उसका दान करना। सो यह जो लोग शंकर भगवान का नाम लेके, शिव भगवान का नाम लेके ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम आपके रोग ठीक कर देंगे, हम आपके भूत प्रेत पिशाच निकाल देंगे, हम आपके जिन्न को भगा देंगे, यह छठे चक्र पर विद्यमान व्यक्ति की निशानी तो नहीं, क्योंकि वह प्रभु का विधान चेंज करना ही नहीं चाहेगा। आमंत्रित तो वो करेगा, थूथा चना बाजे घना, जो सिर्फ अपनी मान सम्मान, कोई अंकाक्षा और होगी, कुछ अंकाक्षा और होगी, अंकाक्षा कुछ भी हो, अंकाक्षा कुछ और है। परोपकार इनकी अंकाक्षा नहीं है, करुणा इसके भीतर जगी नहीं, अन्यथा क्या मुश्किल आता है? क्यों ढिंढोरा पीट रहे हैं? किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, कैंसराइटिस से लड़ते हुए लोगों को ठीक करें। कहां अड़चन है, कहां मुसीबत है? नानक भी तो जाते हैं, बुद्ध भी तो जाते हैं, महावीर भी तो जाते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए कितनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं नानक। वे तो जरा भी आपको कष्ट नहीं देना चाहते,
कि आप उनके पास जाओ, वो आपके पास जाते हैं। और अगर किसी के भीतर करुणा ही जग गई है, अब इन शब्दों को आप ठीक से समझ लेना, अंडरलाइन करें। अगर किसी व्यक्ति के भीतर करुणा ही जग गई है और वह अपनी शक्ति के साथ रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है, वह छठे चक्र पे स्थित हुआ व्यक्ति है। लेकिन प्रभु के विधान को लांघना नहीं चाहेगा। अगर कोई ऐसा दावा करता है, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, करना चाहेगा नहीं। और अगर कोई ऐसा कहे कि मैं तो ऐसा करूंगा, तो फिर बहुत से हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल को चुन लें, एक हॉस्पिटल में जाएं। इतना हो हल्ला करने की आवश्यकता क्या है भाई? चीखो पुकार हो रही है, चीत्कार मच रही है, तांडव हो रहा है दुखों का, सारा अस्तित्व रो रहा है कष्टों के कारण। अपने ही किए हुए कर्मों का भुगतान भोग सकता नहीं। पाप इतने कर लिए हैं महत कि पाप तो कर लिए हैं, उनके आए हुए फलों को देखना तक अच्छा नहीं लगता, इसको भोगना तो बहुत दूर। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। कत्ल तो कर दिया, सजा ना मिले, कौन नहीं चाहता? अगर इतनी करुणा उपज गई है तो ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता है क्या? भाई किसी भी हॉस्पिटल को चुन लो और एक करुणा जगी है। अब ये श्याम मानव बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम यहां आ जाओ, निष्पक्ष जगह चुन लो। हमें एक मरीज दे देते हैं, ज्यादा छोड़ो, आप एक मरीज को ठीक कर दो। इतनी पांडाल इकट्ठे करने की आवश्यकता क्या है भाई? ये 3-4-6 लाख लोग चलकर आए हैं इतने दूर से, इतना कष्ट उठा के आए हैं, इतनी आवश्यकता क्या है इनको कष्ट देने की? आप कोई भी हॉस्पिटल चुन लो, क्या हम आपको एक पेशेंट दे देते हैं, एक, सिर्फ एक। बातें तो बहुत सुनी है, चौथे कैंसर को ठीक कर दिया, 4th स्टेज का। अब करो ना भाई, किसी एक को करो। ये नहीं, यहां आएगा वो तो बहुत कुछ, देखिए नास्तिक लोग बहुत कुछ निकाल लेंगे। अगर आप बिल्कुल सच को फैलाना चाहते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, ये आपकी इच्छा। कैंसर के हॉस्पिटल में जाओ, नामराद बीमारी है, ठीक नहीं होती। मैं बिल्कुल मृत्यु शैया के ऊपर बैठे हुए आदमी को ठीक करता हूं, वो आपके चरण पकड़ेगा। ड्रामेबाजी मत करो। ठीक कहते हैं श्याम मानव, मैं आपसे ये भी कहता हूं, श्याम मानव को दबा लिया जाए, हो सकता है, लेकिन श्याम मानव जैसे लोगों को की मानसिकता को कभी दबाया नहीं जाएगा, आज नहीं कल उभरेंगे। आस्था के आगे सत्य कभी हारता नहीं है। अगर ये समझ लो कि आस्था से सत्य हार जाएगा, तुम गलती में हो। तुम सुंदर नाम दे देते हो आस्था। अरे आस्था तो भाई बीमारी है, एक दर्शन बीमारी का हल है। आस्था तो आपकी थोपी हुई है, आस्था तो आपको कुछ भी हो सकती है। रोज साइंटिस्ट तोड़ रहे हैं आस्थाओं को। आपकी आस्थाएं रोज भंग कर रहे हैं वैज्ञानिक। चंद्रमा पे देवता रहते हैं, यह आस्था थी। आज भी स्त्रियां इस चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ती हैं। और 1969 की 10 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग को उसको अपने पैरों से रौंद दिया, जिसको आप देवताओं का घर समझते हो। कोई देवता वेवता बाहर निकला नहीं।
रोज आस्थाएं टूटती हैं। आस्थाओं को सत्य तोड़ देता है। आस्थाएं कभी सत्य से जीत नहीं सकती। आस्थाएं थोपी हुई चीजें हैं। आस्थाएं झूठ भी होती हैं। आस्थाएं अक्सर ही झूठी होती हैं। आस्था के बल के ऊपर किसी सत्य को मान लेना मूढ़ता से ज्यादा और कुछ नहीं। मैं उस जगह पे जाता हूं, वहां है कैलाश का शिखर। लेकिन कैलाश का शिखर आपको बता दूं कि सर्वोच्च ऊंचाई पे नहीं। माउंट एवरेस्ट की भी एक ऊंचाई है 8800 मीटर करीब। कैलाश की भी एक ऊंचाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां जाके ऊंचाई खत्म हो जाती है। नहीं, छठे चक्कर के ऊपर भी ऊंचाई है एक, 7वां चक्र। लेकिन छठे चक्र की ऊंचाई महान ऊंचाई है। वहां मैं जाता हूं। वहां बैठे हैं शिव। वहां धारा बहती है आनंद की, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई, मूलाधार से बढ़ती हुई चली ऊपर छठे केंद्र तक। परम आनंद और परम मस्ती। और ध्यान रखना, जो मैंने बात कही थी, अगर थोड़ा सा तकलीफ भी होता है तो फिर इनका तांडव भी बड़ा। शिव तांडव है ना, शिव तांडव भी बड़ा अनर्थकारी होता है। वो छठे चक्कर पे आया हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। फिर कामदेव को भसन करने में क्षण भी नहीं लगाता ये व्यक्ति। वहां दर्शन होते हैं शिव के। उसका रास्ता जाता है संकल्प से। वो उसका पूरा का पूरा वीडियो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन करामात है सारी संकल्प की। इस मुख्य सूत्र को आप ले लेना, और आपका उत्साह, आपका जोश खरोश, यह संकल्प नहीं है। ये दोनों उलट हैं। दीज आर कंट्राडिक्टरी, विरोधी हैं। और आपके सारी मोटिवेशन स्पीचेस देने वाले आपको उत्साहित मात्र करते हैं। आपके संकल्प में वृद्धि तो क्षणिक भी ये कर नहीं सकते। संकल्प की वृद्धि तो आप स्वयं ही करोगे अपनी चेतना की। कोई दूसरा आपकी संकल्प की वृद्धि कभी नहीं कर सकेगा। आपने खुद ही अपनी चेतना को बढ़ावा देना है। और जहां टूट गई और प्राण छूट गए तो आप वहीं से शुरू करोगे जहीं से छोड़िए। इस घबराहट में मत रहना, जल्दबाजी मत करना। मैं इसलिए कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये घर के वो घर, इस घर में मुक्त हुए कि उस घर में मुक्त हुए, इस बात की फिक्र मत करना। इसलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। सिर्फ संकल्प को बढ़ाने की कवायद शुरू रखना। तो छठे चक्र पे पहुंचने वाला व्यक्ति शिव तक पहुंचता है। और शिव जहां शांति और जहां आनंद और मस्ती का सागर है, उसे शिव कहते हैं। और उससे आगे, यहां तक तो ठीक हो गया, सारे चक्र मैंने समझा दिए। प्रश्न तो बहुत उठेंगे और प्रश्नों का जवाब मैंने दे भी दिया कि यहां पर स्थित व्यक्ति आज यूक्रेन और रूस, क्या पुतिन को यह नहीं कह सकता स्वाहा? कह सकता, कहता नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, अगर छठे चक्कर पे, मैं व्याख्यान कर रहा था, अगर छठे चक्कर पे पहुंचा व्यक्ति कुछ कर सकता है तो वह कुछ करता क्यों नहीं है? मैंने कहा देखिए, आप किसी व्यक्ति का कत्ल कर सकते हो ना,
कहता हाँ कर सकता हूं। किसी भी व्यक्ति का आप कत्ल कर सकते हो, राहगीर पे राह जाते व्यक्ति को आप पीठ में छुरा घोंप सकते हो, तलवार घोंप सकते हो, आर पार कर सकते हो शरीर से। हाँ कर सकता हूं। मार भी सकते हो, मर ही जाएगा। अगर जाते हुए व्यक्ति के पीठ में छुरा घोंप दिया, तलवार घोंप दी, तलवार को आर पार निकाल दिया, मर ही जाएगा। तो फिर करते क्यों नहीं भाई? कानून का डर है, आपको भी पता है। सारी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी, कष्ट झेलने पड़ेंगे। बस इसीलिए संत भी नहीं करता है परमात्मा के हुक्म की अवहेलना। यहां आप संविधान की अवहेलना करते हो किसी व्यक्ति को मार के, वहां संत इसीलिए नहीं करना चाहता कि परमात्मा की सृष्टि के नियमों की अवहेलना होती है। कर सकता है, जैसे आप कर सकते हो। कोई बहुत मजबूरी हुई तो आप करते भी हो, ऐसा मत समझना कि नहीं। रोज कत्ल होते हैं, और बहुत जरूरी होता है तो संत भी करता है, ये भी मत भूल जाना। तलवार उठा लेते हैं, कोड़े उठा लेते हैं हाथ में, हजरत मोहम्मद सूदखोरों के विरुद्ध। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन करते नहीं है। उस तल पर जाकर सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तो मैं बार बार आपको याद कराना चाहूंगा, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बाबा नानक ने छठे केंद्र पे आके बोली हुई बात है। जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, और सही पूछो तो आप भी जो मांगोगे वही मिल जाएगा। और आप तो चाहते ही यही हो। बस कोई व्यक्ति कहे कि मैं ठीक कर सकता हूं, आप घेर लोगे, और इसी से बचने के लिए ये लोग अकेले रहते हैं। कोई गुरु तेग बहादुर को 2 और 100 अशरफी नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए थी जो बाहर कायनात लगा के बैठे हैं, बाहर जो शामियाने जचा के बैठे हैं उनको चाहिए। गुरु तेग बहादुर को नहीं चाहिए, वो अकेले बैठे। और अक्सर तो लोग उन्हें कमला भी कह देते थे कि मूर्ख, मूर्खों की तरह रहता है, मस्त था। पता नहीं, मुझे लोग कह देते हैं बाबा एक मूछ का बाल बड़ा हुआ था। भाई तुम मेरा प्रवचन सुन रहे थे कि मूछ का बाल देख रहे थे? मूछ का बाल देख रहे थे कि मेरा प्रवचन सुन रहे थे? वो जिसको इतनी होश नहीं कि तेरी मूछ का बाल बड़ा हुआ है, उसकी मस्ती को भी तो देख। कितना मस्त होगा वो व्यक्ति जिसको ये ही नहीं पता होता कि ये मोबाइल किधर चला गया। आप तो बड़े आसपास देख के सारा कुछ वातावरण ठीक ठाक करके, जुल्फों को सजा के, सब आसपास ठीक रखते हो। फिर जो भी कुछ बोला जाए वो आपके है दिमाग में, वो ठीक हो या गलत इसका कोई फर्क नहीं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति मूर्ख है, ये आपने मान ही लिया है। साथ में स्वर्ग में परमात्मा रहता है, आप भी चले जाओ उस साथ में स्वर्ग में, आप भी चले जाओ। महादेव, देवों के देव, देवता आपको कुछ न कुछ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, और महादेव देवताओं को भी कुछ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और छठे केंद्र पे महादेव बैठे हैं। यहीं से रास्ता जाता है उस कैलाश का जहां वो विराजमान है। बातें बड़ी सूक्ष्म हैं, गहरी हैं, इशारों से भी समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैंने समझाने का प्रयास पूरा किया है।
अब 7वां चक्र आ गया, सहस्रार। सहस्रार की तो व्याख्या क्या करें। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते गावण हार, केते राग परिसो कवण, केते गावण हारे, केते वावण हारे। कितने राग हैं, कितनी रागणियां हैं, कितना आनंद है, कितना सुरूर है, कितने उत्सव मनाए जा रहे हैं, कितने नाच नचाए जा रहे हैं, कितने ब्रह्मा बैठे हैं, कितने विष्णु बैठे हैं, कितने महेश बैठे हैं, कितने इंद्र बैठे हैं। कोई गणना नहीं, उसकी कोई गणना नहीं। बुल्ले शाह भी कहते हैं कि मैं चलता चलता उस द्वार पे पहुंच गए जिथे वाजे नाद हजार। ठाकर के द्वार के ऊपर पहुंच गया जहां हजारों नाद बज रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। जब सुरती उसमें रम जाती है उसे ही शब्द और सुरती का मिलान भी कहते हैं। ये नाद हजार, नाद आनंद का पर्याय है। वो नाद क्या जो आपको आनंद न दे, यह तो कोई रोग होगा। यह नाद नहीं। नाद की सीधी सीधी परीक्षा जहां मन ठहर जाए वो नाद। उसको सुनकर मस्त हो जाओ वो नाद। जिथे वाजे नाद हजार, जहां हजारों तरह के नाद बज रहे हैं। किस किस की व्याख्या करें। जपजी साहब ने, बाबा नानक ने जो 27वीं पुड़ी लिखी है वो परमात्मा के शलाघा के रूप में लिखी है कि वहां क्या है। और इतनी सबसे लंबी पौड़ी है ये, सबसे लंबी पौड़ी यही है। जैसे ऐसा लगता है कि बाबा थकते ही नहीं। उसकी शलाघा करते करते बाबा थकते ही नहीं, ऐसा लगता है। सबसे लंबी पौड़ी उन्होंने ये बनाई। इस पर अलग से व्याख्यान कभी करूंगा। बड़े मस्ती के अंदाज में, पता ही नहीं बाबा कब बोल गए। सो दर के हा, सो कर के हा, जित बै सर्ब संभालें। जहां बैठकर तुम सारे संसार को संभाल रहे हो वो दर कैसा है। वाज्य नाद अनेक असंख्या, केते वावन हारे। कितने असंख्य नाद वहां बुल्ले शाह की तरह कह रहे हैं, बज रहे हैं, आनंददायक। केते राग प्रीसु कहण, केते गावन हारे। कितने गाने वाले हैं, कितने राग चल रहे हैं। गावई तूनो पौन पानी वैसंतर, आग हवा पानी सभी तरह व्याख्यान कर रहे हैं। तेरी ही तो संरचना है, तेरी ही तो महिमा को गान कर रहे हैं। ये नदियां, ये समुद्र, ये वृक्ष, ये तालाब, ये पंछी चहचहाते सभी तो तेरा गुणगान कर रहे हैं। गावे राजा धर्म दवारे, सभी राजे, सभी धर्मज्ञ तेरे द्वार पे बैठे गायन कर रहे हैं। सबसे लंबी पौड़ी है, इसका अलग से व्याख्यान करूंगा। छठे से सातवें पर तो फिर आनंद है, उसका तो कोई व्याख्यान नहीं। इस 7वें चक्र का फिर कभी वर्णन करूंगा, लेकिन इसका आदि अंत कोई नहीं। ये थी आपकी 7वें स्वर्ग तक पहुंचने की यात्रा।
सातवें द्वार में अल्लाह रहता है। सचखंड उसी को कहते हैं। आपके भीतर है, बाहर नहीं। आप खुद ही जाओगे, अकेले ही जाओगे, कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले जाओगे। कोई गुरु आपकी उंगली पकड़ के सचखंड में ले जाने वाला नहीं। और छठे में बैठे हैं महादेव, जो कि देवताओं को भी परमात्मा की श्लाघा देते हैं, देवताओं को भी देने वाले भगवान शिव। दोनों प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया, यद्यपि प्रवचन थोड़े लंबे थे। सातवें द्वार, सातवां स्वर्ग, स्वर्ग की तो कामना करते ही आपके झुंझुनी उठती होगी। स्वर्ग तो आनंद का स्वरूप है। सातवां द्वार तो मैंने कहा उत्तरोत्तर वृद्धि मूलाधार से, और सहस्रार में सचखंड में कितना आनंद होगा उसका विवरण शब्दों में तो समा नहीं सकता, देखते ही बनता है। धन्यवाद।